नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। राहुल ऋषि की सीधी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, 28 अगस्त सन 2022 नोएडा के अंदर सुपरटेक टावर के ट्विन टावर्स को ब्लास्ट द्वारा उड़ा दिया गया, जमीन दोज कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश। दोस्तों, आज से लगभग 4 महीने पूर्व मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो मुख्यतः इस डेमोलेशन का ना तो मैं समर्थन कर रहा हूं ना विरोध कर रहा हूं। इस डेमोलेशन ने बहुत सारे प्रश्न पीछे छोड़ दिए हैं, जिसकी समीक्षा बहुत आवश्यक। आज से लगभग 25-30 साल पूर्व 1990 के शुरुआती दशक के अंदर, शुरुआती सालों में प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन हुआ, क्योंकि जो हमारे डीडीए था, नोएडा अथॉरिटी थी, हुडा था, गाजियाबाद अथॉरिटी थी, या जिस भी शहरों के अंदर आवास विकास कॉलोनीज थी, आवास विकास बोर्ड थे, वो लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। निस्संदेह डेमोलेशन का जो ऑर्डर दिया गया, कोर्ट ने इसके सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया होगा, उसकी जांच की होगी और उसकी गहराई तक गए हो। दोस्तों, जिस प्रकार से एक्सप्लोसिव लगा करके इन ट्विन टावर्स को उड़ाया गया, जमीन दोज किया गया। एबीपी न्यूज पे एक 11 महीने पहले एबीपी न्यूज की एक रिपोर्टर सोसाइटी में गई थी और वहां के रेजिडेंट से बात की। जो प्रेसिडेंट साहब उस वक्त थे जब मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया गया, उनका इंटरव्यू दिखाया गया। मैं एबीपी न्यूज का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने सच्चाई उनके मुंह से निकलवाई। उसका भी लिंक मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और बहुत ही हाईली इरिटेटिंग उनके बयान थे। जो उन्होंने कहा वो समतामूलक समाज के, भारत के मुख्य सिद्धांत के ऊपर एक करारा प्रहार। उन्होंने कहा, यहां पे लोगों ने करोड़ों के फ्लैट लिए हैं, ये फ्लैट छोटे थे और अगर ये फ्लैट वहां रह जाते तो ये जगह गीता कॉलोनी बन जाती। गीता कॉलोनी या उसके जैसी अन्य कॉलोनीज में भी इसी प्रकार के इंसान बसते हैं, जिस प्रकार की गगनचुंबी इमारतों में बसते हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि आप एबीपी न्यूज की वो इंटरव्यू अवश्य देखें। दोस्तों, एक प्रश्न छोड़ गया डेमोलेशन। क्या इसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था? क्या गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए इसको अलॉट नहीं किया जा सकता था? जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं, अगर उनको ये 950 फ्लैट बिल्डर से लेकर के उनको रेंट पे दे दिए गए होते और उसके आने वाले पैसे के ऊपर राज्य सरकार का अधिकार होता, तो क्या लगभग 2.5 करोड़ रुपए हर महीने उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिलते? आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियां नहीं बन रही, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आज आवासीय कॉलोनीज नहीं बन रही। क्या ये आवासीय कॉलोनी में नहीं तब्दील किया जा सकते थे दोनों टावर्स? क्या यहां पे कोई वृद्ध आश्रम नहीं खोला जा सकता था? कोई अनाथ आश्रम नहीं खोला जा सकता था? कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं खोले जा सकते थे? क्या इनको हॉस्पिटल में तब्दील नहीं किया जा सकता था? वृद्ध आश्रम में तब्दील नहीं हो सकता था? बहुत सारे प्रश्न ये डेमोलेशन छोड़ गया। और जो बयान था गीता कॉलोनी का, वो हाईली इरिटेटिंग था। पूंजीपति समाज को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी गगनचुंबी इमारतों से जमीन पर रहने वाले लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझे और इस तरह की एग्जाम्पल्स कोट करे। निस्संदेह कानून ने सारे पहलुओं की जांच की हो तभी डेमोलेशन हो। मगर एक चीज है, अगर डेमोलेशन ना होता और जनहित में इन फ्लैट्स का उपयोग कर लिया जाता तो बहुत अच्छा। सारे मीडिया ने एक चीज दिखाई, कोर्ट ने भी फैसला उसी पर आधारित दिया है कि ये एक अवैध निर्माण था। दोस्तों, एक प्रश्न है, अगर अवैध रिश्तों से किसी संतान की उत्पत्ति हो जाए तो क्या उस संतान को जीने का अधिकार नहीं? अगर उसको जीने का अधिकार है तो मेरा निजी मत है कि इन ट्विन टावर्स को खड़े होने का भी अधिकार था। अगर 20 करोड़ रुपए, कोई 20 कह रहा है, कोई चैनल 30 कह रहा है, अगर 20 से 30 करोड़ रुपए बिल्डर से लिए गए इसको उड़ाने के लिए, इन ट्विन टावर्स को उड़ाना एक विकल्प था, केवल विकल्प नहीं था। जिन लोगों को आपत्ति थी वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी जा सकते थे। अगर वो बेचते तो उससे राज्य सरकार को स्टैंप ड्यूटी के रूप में राजस्व भी मिलता। 950 फ्लैट्स पे अगर 10-10 लाख रुपए
भी स्टैंप ड्यूटी आती तो 95 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी राज्य सरकार को मिलती और कई बार मिलती, क्योंकि इसका यह अर्थ नहीं है कि एक बार बिक गए तो बिक गए। बड़ी अजीब बात है, किसी को व्यू देखना है, कोई कह रहा है गीता कॉलोनी है, नहीं बननी चाहिए ये। कल को तो जो बिल्डर फ्लैट बना रहे हैं हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर तथा अन्य कई जगहों के अंदर जहां पे फ्लैट बनते हैं, वहीं सामने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी फ्लैट बनते हैं। कल को तो लोग कहेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ सबकी अपलिफ्ट होनी चाहिए, यह घृणित मानसिकता के साथ केस किया गया था और यह दिखाया गया है अपने उस इंटरव्यू के अंदर। उस पूर्व अध्यक्ष के बयान से यह चीज प्रमाणित होती है कि गरीबों के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं है। किस आधार पे उन्होंने गीता कॉलोनी का नाम ले लिया और किस आधार के ऊपर? क्या गीता कॉलोनी और उसके जैसी और कॉलोनियों के लोगों को क्या इन मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में रहने का अधिकार नहीं है? यह बयान निंदनीय है, आलोचनात्मक है, भर्त्सनात्मक है और समता मूलक समाज के जो भारत का एक मेन स्तंभ है उसके ऊपर पूंजीपति समाज का प्रहार है। गरीब को इस डेमोलिशन से क्या मिला? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है, आपके हुक्म की तामील हो गई और वैश्विक स्तर पे दुनिया ने देखा कि किस तरह से 40 मंजिला इमारत जमीन दोष हुई। ऑनरेबल जज साहब, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कानून के लिए जनता है या जनता के लिए कानून है? जब इस बिल्डिंग को जमीन दोष किया गया तो काश इसके अंदर उन गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए जो रोड पे जी के अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, उनके लिए अगर कोई आशियाना बन जाता तो ज्यादा बेहतर होता। सरकारी कर्मचारियों के लिए अगर ये सरकारी फ्लैट्स बन जाते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर ये मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दिए जाते लीज के ऊपर तो इससे आने वाले पैसे से असंख्य लोगों की उन्नति और उद्धार होता रहता। बिल्डर कैसा था, कैसा नहीं, इसकी समीक्षा आप लोग भी अवश्य करिए। जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, कितना बुरा था ये बिल्डर? उन बिल्डरों से तो लाख दर्जे बेहतर रहा होगा जिन्होंने जनता से पैसा लिया और आज तक फ्लैट्स देने तो दूर की बात है, बनाने भी शुरू नहीं किए। उन्हें अनैतिक था, करप्ट था, नोएडा अथॉरिटीज के साथ अनैतिक समझौते किए गए, मैं तो नहीं जानता। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि गरीब को इस डेमोलिशन से क्या मिला। जिन लोगों को आज तक पोजेशन नहीं मिले उन लोगों को क्या मिला? इससे राजस्व की प्राप्ति जो हो सकती थी वो नहीं हो पाई, उसका खामियाजा, उस घाटे को कौन पूरा करेगा? जो भूखंड है, क्योंकि बिल्डिंग धराशायी हुई है, उसका उपयोग अब कैसे किया जा सकता? राहुल ऋषि की सीधी बात के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।